हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की जो वीडियोस थी उसमें हमने जो है चाइल्ड अपब्रिंगिंग की बात की, किस स्टेज में किस तरीके की पेरेंटिंग या किस तरीके का एनवायरनमेंट कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि एक फुलफिल ग्रोथ पॉसिबल हो सके, जो कि हमने एक विनिकॉटियन टर्म में देखने की कोशिश की थी कि क्या चीजें जो है किस स्टेज में प्रोवाइड करनी चाहिए। बाकी उसके बाद फिर हमने कभी इस तरीके की बात नहीं की कि अगर ये स्टेज में इस ये चीज नहीं प्रोवाइड की जाए तो कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं। तो आज थोड़ा सा हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे कि अगर सही तरीके की इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं रही स्टार्टिंग में तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पे हजारों लोग अपनी राय दे चुके हैं, लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं और इस पे 10-15 मिनट में बात करना नामुमकिन सी चीज है। और अभी तो ये फील्ड काफी ज्यादा रिलेवेंट है कि किस तरीके से क्या क्या डिसऑर्डर्स, क्या प्रॉब्लम्स जो है इमर्ज हो रही हैं, जो कि जो है जिसका ओरिजिन जो है अगेन वो बचपन में जो चीजें, बचपन से लेके अभी तक जो चीजें होती आ रही हैं लोगों के साथ, उसकी वजह से होता है। तो हालांकि मैं किसी एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर, किसी एक स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया पे बात नहीं करूंगा, मैं बस एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रॉब्लम जो है स्टार्ट कहां से होती है, प्रॉब्लम की बिगिनिंग जो होती है वो होती कहां से है, कोई भी प्रॉब्लम। तो जैसे डीएसएम भी है या अलग अलग तरीके का आईसीडीज किताबें, तो उसमें वो लोग डायग्नोसिस का एक क्राइटेरिया रखते हैं कि ये चीजें हैं तो मतलब ये प्रॉब्लम है। बट आप ये समझ लीजिए कि अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया रखी जाती है तो दो लोग सेम तरीके की डायग्नोसिस क्राइटेरिया में आ गए, बट अगेन वो दोनों सेम तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके की बिहेवियर कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। तो अगेन अनलिमिटेड इश्यूज है, कितना बात की जा सकती है। तो हम बात करते हैं कि बेस क्या होता है, जिसपे विनिकॉट ने एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लिखा है, ईगो डिस्टॉर्शन इन टर्म ऑफ ट्रू सेल्फ एंड फॉल्स सेल्फ। अब ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ क्या चीज है, तो आप जिस तरीके से आपका सेल्फ है, आप अगर अपने सेल्फ के अंदर जितना भी आपका शुरू से लेके अभी तक की अपब्रिंगिंग है उसके थ्रू अगर आप अपने सेल्फ को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके अंदर की जो एक यूनिट है सेल्फ, जो ईगो इंटीग्रेट हुआ है आपका, वो जो है अगर लोगों के सामने दिख रहा है तो ये ट्रू सेल्फ है आपका। और ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ को छुपाना पड़े अलग अलग चीजें करके, अलग अलग वेज में, कि मेरे अंदर के ट्रू सेल्फ को कोई देख लेगा तो मुझे जो है शेम फील होगा, मुझे गिल्ट फील होगा, तो इस वजह से मैं अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को छुपाना चाह रहा हूं और मैं अपने एक मास्क लगा के लोगों को दिखाऊंगा, तो वो हो गया फॉल्स सेल्फ। तो अब अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मैं फॉल्स सेल्फ के बारे में ज्यादा बात करता हूं तो जिससे आपको थोड़ा सा जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो अब फॉल्स सेल्फ होता क्या है, अब जैसे फॉल्स सेल्फ मैंने बता दिया कि एक मास्क वाली जिंदगी, कि आप फॉल्स सेल्फ का काम ही है ट्रू सेल्फ को छुपाना, क्योंकि बचपन से हमको यह लगता आया है कि हमारा जो ट्रू सेल्फ है, जिसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया है या जिसको अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में उसको बुली किया गया है, तो उसको बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, हमको यह लगता है। तो इस वजह से हम अनकॉन्शियसली अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करते हैं फॉल्स सेल्फ के थ्रू। अब फॉल्स सेल्फ दिखाते किस तरीके से, उसके लिए हम अलग अलग डिफेंस यूज करते हैं। तो जैसे ये है कि कहीं किसी इन्वायरमेंट में गए तो उसके लिए हमने एक डिफेंस पहले से तैयार कर रखा है कि ये चीज आएगी तो हमको ये वाला डिफेंस यूज करना है, ये चीज आएगी तो हमको ये वाला डिफेंस यूज करना है। तो जब ट्रू सेल्फ होगा तो डिफेंसेस को आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डिफेंसेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रखेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस करना है, किसी को जो है कैसा लगे कैसा ना लगे वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिबेट है, राइट। मगर जब आपको पता है कि फॉल्स सेल्फ जो है हावी होगा आपके ऊपर, क्योंकि उसको ट्रू सेल्फ को छुपाना है, तो ट्रू सेल्फ को छुपाने के लिए उसको जो है तैयार रहना पड़ेगा हमेशा। कहीं गलती से ट्रू सेल्फ बाहर निकल आया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो इस वजह से हमको जो है डिफेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम ट्रू सेल्फ में जीते हैं तो वही हमारी असल लाइफ होती है, और जो फॉल्स सेल्फ में हम जीते हैं तब जो है हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो फॉल्स सेल्फ किस तरीके से काम करता है, अब जैसे
एक डिग्री होती है फॉल्स सेल्फ की, लेवल कि एक फॉल्स सेल्फ होता है जो कि ट्रू सेल्फ को इतना अच्छे से छुपा सकता है कि आपको या सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि ये फॉल्स सेल्फ है। अगर ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ एकदम अच्छे नंबर आ रहे हैं, सारी चीजें जो है सही तरीके से उनके साथ हो रही हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो जब उनको उनके फॉल्स सेल्फ को तारीफ मिल जाती है तो फॉल्स सेल्फ और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो फॉल्स सेल्फ बिल्कुल जो है एकदम हावी हो जाता है और ट्रू सेल्फ कहीं अंदर दब जाता है। तो लोगों को लगता भी नहीं है कि ये फॉल्स सेल्फ है, लोगों को लगता है यही ट्रू सेल्फ है, राइट। तो मगर आगे चल के क्या होता है, जैसे जैसे आगे की जिंदगी बढ़ती जाती है, रिलेशनशिप इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, तो बहुत सारे लोग को आप देखते होंगे कि बाहर से उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज में जो है वो अच्छे हैं, बट पर्सनल लाइफ बहुत खराब, इंटर रिलेशनल इश्यूज जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक। तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो फॉल्स सेल्फ जो है अगर इस तरीके से लोगों के सामने पर्सोनेट कर पा रहा है अपने आप को, मगर कहीं ना कहीं उसका कंपनसेशन अलग रिलेशनशिप में होगा। तो ये होता है फॉल्स सेल्फ। और आगे चल के कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इतनी बुरी तरीके से वो फॉल्स सेल्फ जो बना रहता है वो टूटता है कि फिर जो है लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। कभी कभी जो है अलग अलग तरीके की पैथोलॉजीज क्रिएट हो जाती है। ये एक तरीके का फॉल्स सेल्फ हो गया जो पूरी तरीके से सेल्फ को हाइड कर ले, ट्रू सेल्फ को, और जिससे कि हमको भी, सामने वाले देखने वाले को भी ना महसूस हो कि ये फॉल्स सेल्फ है। दूसरा फॉल्स सेल्फ की डिग्री क्या हो गई, थोड़ा सा कम वाली डिग्री, उसमें क्या होता है, फॉल्स सेल्फ बार बार कोशिश करता रहता है ट्रू सेल्फ को छुपाने की। उसको पता है कि ट्रू सेल्फ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर फॉल्स सेल्फ का काम है कि नहीं, उसको छुपा के रखना है। तो इस केस में ज्यादातर पैथोलॉजीज आपको दिख जाएंगी, सामने वाले को भी लगेगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, राइट। तो उसको लगने लगता है, सामने वाले को भी, आपको भी कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है अगर फॉल्स सेल्फ आपका जो है एक्टिवली जो है ट्रू सेल्फ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अलग अलग तरीके की पैथोलॉजी, जैसे साइकोसिस है। अब साइकोसिस में वो फॉल्स सेल्फ ही जो है पूरा एक्टिवेट हो जाता है और अपनी एक जिंदगी बना लेता है। अब वहां पे लोगों को भी मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, हम बिल्कुल जो है रेग्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं साइकोसिस में, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे हेलुसिनेशन, अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली, पैरानोइया, इस तरीके के सिम्टम्स जो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, राइट। तो हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड, क्योंकि फॉल्स सेल्फ जो है बार बार एक अपना जो है छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है हमारे माइंड पे। क्यों? क्योंकि बचपन से वो ट्रू सेल्फ जो था हमारा, अगेन आप इस चीज को मत भूलिएगा, आप पुरानी वीडियोस को माइंड में रखते हुए ये चीज देखिए कि फॉल्स सेल्फ जो है हमेशा क्या हुआ, ट्रू सेल्फ का हमेशा क्या हुआ कि ट्रू सेल्फ को हमेशा बुली किया गया, हमेशा उसको दबाने की कोशिश की गई। तो जितना ज्यादा ट्रू सेल्फ को दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये दूसरी वाली जो डिग्री है, जो फॉल्स सेल्फ ट्रू सेल्फ को हाइड करने की कोशिश करता रहता है बार बार, तो इसमें केवल जैसे मैंने साइकोसिस का एग्जांपल दिया, बट और भी तरीके की जो है प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं। तो लोगों को लगेगा ये क्या कर रहा है, डिफेंस यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, अलग अलग तरीके के डिफेंस, एक से एक डिफेंस हम लाते हैं अपने यूज में, और अक्सर जो है रेग्रेसिव डिफेंस। तो खैर ये डिफेंसेस पे मैं आगे वीडियो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब पैथोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो इतना ज्यादा आसान नहीं होता है वीडियोस बनाना, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तो क्योंकि अब यहाँ पे डिफेंसेस क्या है, किस तरीके की डिफेंसेस हैं, ये सब डिस्कस करना, तो ये सब में मैं जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट। अब एक डिग्री, तीसरी जो डिग्री है, उसमें क्या होता है कि उसमें फॉल्स सेल्फ जो है ट्रू सेल्फ के लिए एक रास्ता ढूंढता है कि कहीं से ट्रू सेल्फ को निकलने का मौका मिल जाए, कहीं से ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस हो जाए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि जैसे कोई पेरेंट्स बार बार किसी बच्चे के अंदर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको ये वाला कोर्स करना है, राइट। अब यहां पे आपका जो फॉल्स सेल्फ ये जो है पूरी तरीके से हावी नहीं हो जाएगा कि हाँ चलो यही वाला कोर्स जो है कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे फॉल्स सेल्फ जानता है कि एक ट्रू सेल्फ है हमारा जो कोई और कोर्स करना चाह रहा है। तो आप ये क्या करेंगे कि फॉल्स सेल्फ का काम क्या होगा कि जो है कंडीशन ढूंढने की कोशिश करेगा
कि कहीं कोई मिल जाए, कोई समझ जाए, किसी तरीके से जो है मैं किसको बता दूं कि जो है मुझे ये वाला कोर्स पसंद है, तो जो है ताकि ट्रू सेल्फ मेरा एक्सप्रेस होके बाहर निकल आए। तो इस केस में विनिकॉट कहते हैं कि एनाइलेशन होता है, तो क्लिनिकल रिजल्ट सुसाइड। तो हालांकि सुसाइड वो एग्जैक्टली सुसाइड के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, बट अगेन जो लोग सुसाइड करते हैं ज्यादातर, जैसे बच्चे जो आजकल के टीनेजर्स, सुसाइड क्योंकि उनको मतलब कोई मिलता ही नहीं है कि जो अपनी बात वो समझा सके लोगों को, उनको बिल्कुल ही उनका सेल्फ एनाइलेट हो जाता है। अब वो अलग अलग तरीके से अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं। उन इंडल्जेंस को भी आप एकदम बिल्कुल ब्लॉक कर दिए, हर चीज से वो जब एनाइलेट हो गए, जब बिल्कुल समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना है, तो आखिर में जो है सुसाइड ही एक ऑप्शन बचता है। तो आप इस चीज को सोचिए, अक्सर लोग हमारे यहाँ सुसाइड को ये बोलते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। केवल ये बोल देने से कि सुसाइड नहीं करना चाहिए तो सबको पता है, बट सुसाइड बच्चा करता क्यों है या लोग क्यों करते हैं, जो भी लोग सुसाइड करते हैं, आप ये अगर समझेंगे तब आप जो है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। केवल ये बोल देने से कि सुसाइड नहीं करना चाहिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं। ये सबको पता है, ये जो सुसाइड कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं माइंड में होता ही है, बैक ऑफ द माइंड, बट वो भी पूरी मजबूरी में सब कुछ हार चुका होता है, सारे लोगों से लड़ चुका होता है, तब जाके उसको एक कदम लेना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होता है। तो ये तीसरी डिग्री है जहां पे फॉल्स सेल्फ रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं कोई मिल जाए तो मैं अपने ट्रू सेल्फ को जो है वहां पे एक्सप्रेस कर सकूं। और लास्ट एक ट्रू सेल्फ ये भी है कि सॉरी फॉल्स सेल्फ का आइडिया ये भी है कि दूसरों को मिरर करने की कोशिश, कि जैसे वो इंसान ऐसा है तो मैं भी ऐसा बनूंगा, तो मैं अपनी तरह नहीं बन रहा हूं, मैं दूसरे की तरह, दूसरों को देख के। तो सोशल लर्निंग वाला भी एक चीज है। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये नहीं है जितना स्टार्टिंग के 3 है, बट स्टिल यहां पे आपको दूसरे की तरह ही क्यों बनना है, क्योंकि दूसरे का अपना एक अलग अपब्रिंगिंग है, अलग तरीके का इन्वायरमेंट कंडीशन में वो पला बड़ा है। तो आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि मैं दूसरे की तरह बनूंगा। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से एक मोटिवेशन ले सकते हैं, बट उसको आइडियलाइज करके उसी की तरह बनना जब हम कोशिश करने लगते हैं तो यहाँ पे फॉल सेल्फ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बट अगेन वो तीनों चीज से कम प्रॉब्लमैटिक। और लास्ट में जो फॉल सेल्फ की बात कर रहे हैं विनिकॉट, ये फॉल सेल्फ सही है, इसका यूज होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस हर जगह नहीं कर सकते। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको बहुत सारी जगह ऐसा महसूस होगा मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि और लोगों की ये चाह है और आगे की कॉन्सिक्वेंसेज आप देखते हुए ये फॉल सेल्फ को अपने आगे कर देते हैं। तब जैसे आपके घर पे शादी है, फूफा जी नाराज हो गए, तो अंदर से आपका ट्रू सेल्फ कहेगा कि मार के भगा दो इनको, बट नहीं मार के भगाएंगे ना, आप मनाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे आप फॉल्स सेल्फ को एक एक्टिव कर लेंगे कि चलो आओ मनाते हैं। तो ये काम का फॉल्स सेल्फ होता है जो कि सोसाइटी में आपको एक इंटीग्रेट करने का। हर जगह आप बिल्कुल ट्रू सेल्फ 24/7 शो भी नहीं कर सकते, बट फॉल्स सेल्फ जो असल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग का 3 या 4, वो जो है प्रॉब्लमेटिक। इस तरीके से फॉल्स सेल्फ क्रिएट होता है। अब जब फॉल्स सेल्फ क्रिएट होता है तो अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती है। तो अब ट्रू सेल्फ में क्या है, ट्रू सेल्फ में हम अपने आप को अलाइव फील करते हैं, हमको एक इमोशनली इंटीग्रेशन सा फील होता है। बट फॉल्स सेल्फ में आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि मैं किस तरीके से अलाइव फील कर पाऊं, तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके का डिफेंस यूज करते रहते हैं। जैसे कोई इंसान बार बार गुस्से में ये कर दिया वो कर दिया, तो वो भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको फॉल्स सेल्फ को छुपाने के लिए वो अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स लगा रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये कर लेगा। तो वो जो है बार बार कोशिश कर रहा है कि कहीं ये करने से हो सकता है मेरी लाइफ और बेटर हो सके, ये करने से मेरी लाइफ और बेटर हो सके, बट उसी सर्कल में वो फंस जाता है। फॉल्स सेल्फ जो है बार बार उसका एक दूसरे को रीइंफोर्स करता रहता है, और सारे डिफेंसेस मिला के भी उसकी लाइफ एक इंटीग्रेटेड नहीं
फील हो पाती है। क्यों? क्योंकि पहले की इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी मिली नहीं जिससे कि ट्रू सेल्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो जिस तरीके से सारा कल्चर मिलके, सारी सोसाइटी मिलके एक इंसान के सेल्फ को, एक इंसान की जो नीड होती है अंदर अंदर की, वो सबको मिलके सारी चीजें इंटीग्रेट होके एक तरीके से मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, तो उसको हम जो है कहते हैं ट्रू सेल्फ। तो सब कुछ मिलके एक बन रहा है जो है इंसान, सारी कल्चर, सोशल, पर्सनल और जितनी भी चीजें हैं, तो वो है ट्रू सेल्फ। अच्छे से एक्सप्रेस हो रहा है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं। मगर जब इंसान की ये प्रॉब्लम होगी कि वो इंसान के सारे सेल्फ एक्सप्रेशन को उस कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट ने दबा दिया है, वो बस ये जानता है कि लोगों के सामने कैसे मुझे दिखाना है, उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर का क्या चीज है। तो जब बार बार वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता रहेगा तो उसके लिए जो है अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है बचपन से उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा ना मिला हो, पहले दिन से जब से वो पैदा हुआ है। या तो हो सकता है मिला हो, अच्छा इन्वायरमेंट मिला हो, बट आगे चल के स्कूल टाइम में बुलीज हुए हो, या उसके बाद की चीजें किसी और वजह से प्रॉब्लमैटिक हुई हो, बट उसमें इन्वायरमेंट का रोल होता ही होता है। और जब पर्सन प्रॉब्लमैटिक होता है तो हम पर्सन को ही दोष देते हैं। मगर अगेन हमको ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ मिलके, ये एक सोसाइटी, ये एक जो है पेरेंट्स, फैमिली, पूरा जो है कल्चर, और देख लें तो पूरा जितना इन्वायरमेंट है ओवरऑल, सब मिलके उसके जो है प्रॉब्लम को बनाने में मदद कर रहे हैं। और आखिर में ब्लेम किस पे जाता है? सिर्फ एक इंडिविजुअल पे जो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। तो आज से आप सोच लीजिए कि जितनी भी प्रॉब्लम किसी इंसान के अंदर आपको दिख रही है वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एक्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है पूरे सोसाइटी की, पूरे कल्चर की। तो आप आसान होता है ना हमको, क्योंकि इंडिविजुअल की प्रॉब्लम देख के इंडिविजुअल को ब्लेम कर देना, अपने आप को फ्री कर लिए, तो ये बहुत आसान होता है। किसी की भी प्रॉब्लम है, बस हाँ वो तो उसकी प्रॉब्लम है, बट हमको इस नजरिए से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं और एक सोसाइटी को जो है हम जीने लायक बना सकते हैं। थैंक यू।